ओके, बट ये जो AI वाली चीज़ है ना, हैव यू सीन द ChatGPT? ऑफ कोर्स अभी नहीं देखा है या बट ये ओपन AI वाले ने इन्होंने क्या किया, दे आर नॉन स्टॉप रिलीजिंग स्टफ। यू जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप क्या करते हो, भाई देखो ये अपना प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल ने किया एप्पल विजन प्रो, थोड़ा प्रॉपर ऑडियंस के लिए बनाया है, राइट? ChatGPT ऐसा नहीं बनाता। ओपन AI वाले दे लाइक स्क्रू इट मैन, वी डोंट केयर अबाउट इट, वी डोंट केयर अबाउट द एंड कंज्यूमर्स। हमें क्या करना है ना, हमें डेवलपर्स को दिखानी है कि दिस इज व्हाट यू कैन डू। दे हैव अ डेव डे बोल के है, इट्स बेसिकली लिटरली डेवलपर डे। एंड सैम ऑल्टमैन जो इसका CEO है, he has been talking only to the developers। और आपको होती है ना जब भी आप स्पीच देते हो, हम किसी करते हैं, चलो बताया और थोड़ा टाइम दिया, ऑडियंस हंसती है या क्लैप करती है, रिएक्शन के लिए हम थोड़ा वी गिव सम टाइम, जो मेलोडोन होने के बाद तब जाके आप बात करते हो। नहीं, ये है मशीनिंग गन, बोल रहा है ये है फीचर, ये है फीचर, ये है फीचर, ये है फीचर। वो क्लैप बजाने के लिए जा भी रहे ना, हाँ ठीक ठीक, फिर बाद में बहुत कुछ है, ऐसा बोल रहा है। दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब उतना उसका क्या बोलते हैं, he has a lot of things going on in ChatGPT। Sorry, ये मेरा अलार्म बज गया। अच्छा, हाँ, so इतना इंटरेस्टिंग है कि they know no one can beat them। यार यही मुझे ना, मैं वही देख रहा हूँ कि there are a lot of competitors coming up। मतलब आजकल तो everybody is talking about कि ये नया AI मॉडल आ गया है, ये नया AI मॉडल आ गया है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो GPT-4 पर नहीं पहुंच पा रहे किसी भी तरीके से। मतलब although there are many people claiming कि ये बड़ा अच्छा मॉडल है। अभी I heard about this another model coming up जो अभी टेस्टिंग फेज में है। अभी ग्रोक को ही ले लो, ग्रोक जो एलन मस्क ने बोला है, तो ग्रोक भी कह रहे हैं कि उसका भी बेंचमार्किंग जो है वो इतना है ही नहीं ना, मतलब कितने पर वो ट्रेन हुआ है, वो उसके अंदर इतना ह्यूज डिफरेंस है। Exactly। कि मुझे यही समझ नहीं आता कि इस द टोकनाइजेशन नाउ द रियल स्टफ जिसको देखना चाहिए कि ये ना जनरेटिव टेक्स्ट AI कि कितने टोकन से वो ट्रेन हुआ है और ऑल दैट स्टफ, तो वो एक देखने लगता है। जो भी टोकनाइजेशन वाला मॉडल है ना, सी व्हाट आई जनरली केयर अबाउट, मैं सोचता हूँ कि चलो अभी अपना साय है, वो भी क्या क्या देखेगा भाई, देख मैंने इस बंदे ने मेरे को काम दिया और मैं फटाफट करना है मुझे, राइट? आई वांट इट टू बी क्विक, और ऐसे लेकिन बहुत फैंसी सिस्टम मेरे को नहीं करना है, राइट? आई जस्ट वांट लेट्स से सम जेनी मैंने भेज दिया तो वो समराइज कर दिया, या हे आई वांट दिस वीडियो टू बी एडिटेड लाइक दैट, तो कुछ आइडियाज जनरेट करने के लिए कर दिया, वो क्विक चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो है ना, उन लोगों का जो रिक्वायरमेंट्स है वेरी स्मॉल, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। अब ChatGPT-4 आप ले लो तो हाँ 4 है, हाँ ये अनदर पर्सपेक्टिव है, हाँ क्योंकि ये एंटरप्राइज भी है, हाँ राइट? दैट्स इंटरेस्टिंग एंड दैट्स वेयर दे एक्चुअली मेक देयर मनी फ्रॉम, बिकॉज वो इट्स नॉट लाइक आपने $20 दे दी और खत्म हो गई बात। दैट्स फॉर अस एंड कंज्यूमर्स, एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए। बट इफ यू वांट टू बिल्ड APIs और आप भी और भी करना चाहते हो तो वो कॉस्ट बढ़ता भी है, राइट? जितना आप उसको ट्रेन करवाते हो, जितना टोकन्स आप इस्तेमाल करते हो, राइट, दे चार्ज यू मोर। ऑफ कोर्स दे आर सेइंग दे आर गिविंग इट फॉर चीप, बाकी लोग ये चीज़ नहीं कर रहे, नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई फील, आई मीन आई एम लिटिल मोर बायस्ड टुवर्ड्स दिस। इंटरेस्टिंग, या तो बट होना चाहिए, देयर इज नो कंपटीशन। एक पॉइंट और खत्म है बात, एक पॉइंट और बोलूं, हाँ कि इवन इफ यूसेज जो है उसका बाउंड्री वो छोटी है नॉर्मल यूजर्स के लिए, लेकिन वो बाउंड्री बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। बार्ड ने क्या किया, बार्ड ने क्या किया, बिकॉज आउट ऑफ प्रेशर जो है उन्होंने बोला कि लेट्स रिलीज बार्ड। जब बार्ड आया तो जो चीज इवन स्मॉल थिंग मैंने भी टेस्ट किया उस समय कि एक नॉर्मल कंटेंट जनरेट करना था, क्यों बताया कि भी कंटेंट राइटर की तरह बन के और ये मुझे कंटेंट बना दे, उससे वो बना दिया। फिर उसके बाद आई वेंट टू बार्ड, उसे वही किया। देयर वाज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू।
एंड दैट इज द रीजन. अच्छा, बट व्हाट इज दिस डिफरेंस? डिफरेंस क्या आया कि मुझे जब मैंने चैट जीपीटी से बात की तो वो बड़ा इलेबोरेटिव था. अच्छा, इट वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग. अच्छा, उसने मुझे assumptions भी दी. अच्छा, लाइक टोनैलिटी को पकड़ रहा और व्हाट वी वांट टू कन्वे इज व्हाट दिस, what I may be expecting. हाँ, उसने उसका भी assumptions दी मुझे कि भाई ये शायद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसका भी मैंने इंक्लूड कर दिया. गॉट इट. बट व्हेन आई वेंट टू बार्ड तो वहाँ पर ये चीज़ों की कमी थी. वहाँ तो सीधा स्ट्रेट मतलब एक जैसे कहते हैं ना, वो गोली मारी था और चलो भाई खत्म मेरा काम. हाँ, क्योंकि वो गूगल का ही तो काम है ना. Right. ये आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, now you assume that this is the right answer and you're just giving it rather than understanding the tonality of the question या आपका जो method है, आपको क्या चाहिए होगा, unless until you completely direct it. तो ChatGPT has this, I don't know, अब तो emotions भी वो हाँ भी रिसेंटली आए इमोशंस भी पढ़ रहा है वो. और अब ये जो कंटेंट राइटिंग का भी है, तो जैसे तो GPT भी आ गया ना. ChatGPT में जो GPT वाला पोर्शन है, यू कैन क्रिएट योर ओन GPT, यू कैन क्रिएट, आपको जितना भी वहाँ पे ना रिसोर्स आप प्रोवाइड करनी है, तो मैं वहाँ पे रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया. एंड व्हाट एवर आई वांट टू डू मैं वहाँ पे कर सकता हूँ. इफ़ आई वांट टू मेक सम कंटेंट, यार मेरे को ऐसे ही कंटेंट है, मैंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं, राइट, ऑफ कोर्स नॉट फॉर पब्लिशिंग, बट आई विल गिव यू दैट. ओके, तो मैंने बुक्स कुछ लिखे. आई राइट ऑल माई कंटेंट. मैं हमेशा स्क्रिप्टेड करता हूँ कि यार मेरे स्क्रिप्ट है तो आसान हो जाती है वीडियो शूटिंग के टाइम पे, ताकि अपना टीम भी जब एडिटिंग करता है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस. तो वो सारे के सारे मैंने वहाँ पे डाल दी. भाई ऐसे मैं बात करता हूँ, सो वॉट एवर आई राइट आई वॉन्ट इट इन दिस टोन. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैंने बना दिया एक रेप्लिका ऑफ मी, right, which I can brainstorm with, right, या मैंने कुछ डाल दिया, I don't want to write everything वहाँ पे, so it makes complete sense. और इसको बोलते हैं वो agent sort of thing, right? Other people call it GPT बोलते हैं. एक और अच्छी चीज़ क्या हुई है कि ये जो make your own GPT now, ये जो नई स्ट्रक्चर आया, like what you said, कि मैंने उसको ट्रेनिंग दिया कि please understand my tone. Yes, right. Yes. These are my examples. Yeah. Understand me. इससे पहले क्या हुआ कि एक I think I should quote it. मतलब फिर भी बोल देता हूँ. I should not actually quote it. but मैं बता देता हूँ. अरे बता दो. कि GPT एक कंटेंट क्रिएटर की तरह ज़्यादा इवॉल्व हो गया एकदम से. हाँ. Yes. सरप्राइजिंगली जो है वेबसाइट्स, पहले जो वेबसाइट्स बनाना होता था वो इतना टफ काम होता था, बिकॉज सारे के सारे ना पूरी डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट में एक चीज से ना बड़े दूर भाग जाते थे, कंटेंट. प्रॉब्लम क्या होती थी कि यू हैव अ डिजाइन, Yes. नाउ यू हैव टू क्रिएट द कंटेंट एज फॉर द डिजाइन. Yes. या यू हैव अ कंटेंट और डिजाइन उसके हिसाब से क्रिएट करो. लेकिन कंटेंट लिखने में सारे भाग जाते थे. Yes. अब वो कहते थे कि somebody who understands my business वो ज़्यादा बेहतर लिखेगा. Yeah. कीवर्ड्स भी चाहिए, ये भी चाहिए. जीपीटी SEO driven कंटेंट भी हुआ. जीपीटी तो एकदम से आया और आई थिंक उसने तो स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर दिया. या एक्चुअली ये इससे पहले भी था. इससे पहले ये था. आई डोंट थिंक हाउ मेनी मुझे लगता है किसी को पता भी होगा. There's a website called as copy.ai था. बट इससे पहले even before that I think there was something known as Jarvis, जो अपना आयरन मैन का वो नहीं राइट, व्हाट्स दैट, AI. तो इन्होंने क्या किया, जार्विस बोल के किया, which then again I think it got changed into Jasper, क्योंकि मार्वल ने इसके ऊपर डाल दिया अरे तुम जार्विस कैसे बोल सकते हो and this is AI, right? So then they used to do this कि you can ask him, it's almost like ChatGPT, but then ये मैं ये करना चाहता हूँ on this particular content. You give me ideas, you actually write it. If you don't like it, then you can actually change this. Everything जो ChatGPT अभी कर रही है. Of course, ChatGPT is more advanced. ये तो only content based था, but SEO का driven content सारे के सारे ये लिखती थी. It was there even before ChatGPT, right? And लेकिन famous नहीं हुआ. I mean, I'm surprising, नहीं? The thing is, they never charged you, let's say $20. वो fix fee नहीं था कि आपको अगर generate करना है more words, because you have a monopoly ना. तो जब monopoly होती है तो आप क्या कह रहे हैं यार मैं कुछ भी कर लूँ तो पैसे पे करेंगे. ये मेरा मॉडल है, यूज करना है. बट जब कंपटीशन आ जाती है, मैं वही तो बता रहा हूँ. सी GPT-4 is becoming so damn
स्ट्रॉन्ग नाउ कि आपको ये जब prompt engineers बोल के बोल रहे थे, right? And there was so many courses. This is where I love a guy called I forgot his name, but I think Ansh Arora or something like that. He's a really good मतलब really good YouTuber है, बंदा मतलब out of heart बात करता है. Now what he has done is he understood कि भैया ChatGPT में ये prompt engineer बोल के courses लगवा दिए, right? Everyone started making money. I don't have any problem of you making money with it, but वो quick थे, मतलब जुगाड़ू लोग हैं ना, पैसे बना रहे हैं उससे, right? It's not evergreen either ways. It's going to stay for what 2-3 months. Right. वो कुछ ही लोगों को समझ में आ रहा था. Now this guy being a YouTuber, and he could have easily launched a course. वो जा रहा है, यहाँ पे टॉक दे रहा है, वहाँ पे टॉक दे रहा है, on GPT, on Mid Journey जो images create करती है, and he has a huge audience for UI UX designers. तो easily वो course कर सकता था कि भाई मैं तुम्हें prompt engineer बना दूंगा, पर उसने नहीं किया because he knew the fact. Amazing. He knew the fact that prompt engineer जो भी ये बहुत हल्ला मचा देगा, this is the next big thing बोल के जो बोल रहे थे ना, there is no necessity of them. क्योंकि prompt जो भी prompt engineer में क्या करते हो, prompt properly structure करके act as blah blah and you give a reference subject and everything. ये तुम ChatGPT को सिखा दोगे, it's done. Right? You put it in instructions and actions, वहाँ पे भी it's done. So you don't have to do it. There's no need for a course. So he made a website, probably. I think वो मैं आपको दिखाऊंगा. It's really fun. मतलब everywhere he went and spoke, सारे के सारे videos है, everything. तो वहाँ पे ना he is fully educating क्योंकि उसको पता है भाई ये ना ऐसा नहीं कि this is ground breaking thing नहीं है, right? And I don't need to sell this. Now जो भी आप sell करते हो, मान के चलो अपना है, right? Neoverzity. तो हम the only thing that we provide others, मतलब जो others provide नहीं कर रहे वो है, we are making really boring stuff, which is finance, right? Financial statements into Interesting story. very interesting storytelling format. So anyone can understand. 10th class का बच्चा भी समझ ले, right? So that's the USP जो बोलते हैं हम, unique selling point, right? तो वो चीज़ उसमें नहीं था तो उसने नहीं बनाया, right? But हाँ है जुगाड़ू people जो पैसे बना रहे. मैं मतलब सरप्राइज्ड हूँ कि आप मतलब ऑफ कोर्स यू नो व्हेन ChatGPT स्टार्टेड तो हल्ला तो मच गया था. Yes. कि ये क्या आ गया और कितनी जल्दी लोगों ने ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक वर्ड बनाया, फिर उसके ऊपर वीडियोस बनाने शुरू किए, फिर उसके ऊपर जो है वो मैंने कई वीडियोस देखे मतलब शुरुआती दिनों में where people were saying कि 10x ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी ChatGPT से एटसेट्रा. और फिर वो cheat sheets भी आई. If you would have I've seen it. वो cheat sheets They are selling the cheat sheets as well. तो उसका I was surprised क्योंकि जब मैंने ChatGPT को इस सवाल मतलब जब मुझे पहले पता चला तो आई थिंक सभी के साथ में ये एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा ठीक है ChatGPT, what do I do with it? एक्चुअली में तो जब वो स्क्रीन सामने मेरे सामने आई मैंने कहा मैं क्या बोलूँ इससे, मतलब मैं क्या बातचीत करूँ इससे. When I started talking is where I mean started typing, I realized कि ये क्या मशीन है भाई, what is this now? तो फिर somebody came and he said कि इससे कंटेंट लिखवा के देखो. And अक्षय भी मैंने क्या किया, मुझे बोला कि न्यू स्टॉक्स का जो कंटेंट ये रहा है इसको समझो, can you understand it? हाँ. Program actually gave me the complete understanding. You know what I was doing accidentally? I was actually training my own GPT in a separate chat. Okay. I'll tell you hack. जो मैंने बाद में realize किया, अभी तो now you can make your own GPT ये सब है ना. Just 1 second ना. यार ये सब ठंड नहीं लग रही आपको? ठंडा कर रहा है एक्चुअली में थोड़ा सा. तो मैंने क्या देखा उसमें कि you can open multiple chats. आप अब मुझे पता नहीं था कि मल्टीपल चैट्स हैं ये वो. तो मैंने उससे बोला मैं ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मुझे पता नहीं कि what I need from it, मैं तो खेलना शुरू कर दिया. तो मैंने कहा कि ये कंटेंट पढ़ो तो तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो. यस आई कैन अंडरस्टैंड. ये कैसा प्रोग्राम लिखा गया. तो मैंने कहा ये अच्छा बताओ तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है. उसने मुझे वो जो मैंने कॉपी पेस्ट करके जो कंटेंट डाला उसने उठा के मुझे समरी दे दी. हाउ वाज दैट? मतलब मैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस था मेरे लिए.
कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू समराइज व्हाट आई गेव टू यू। अब इसमें मुझे समझ में आया कि अरे भाई ये तो कंटेंट को पढ़ सकता है, नंबर 1, या ये कंटेंट को समराइज कर सकता है, नंबर 2, यस, मैंने उनसे कहा कि तू ना मेरे को इससे बेहतर कंटेंट बना के दे सकता है। यस आई कैन डू। Yeah, I mean, it can do. Problem यही है, I mean, I'm not saying it from a content writer perspective, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि content writer हो या whatever it is, अभी आप प्रोग्रामर हो, मैं बताऊंगा यार, प्रोग्रामर को बोलूंगा चैट जीपीटी क्या आप बेटर आपसे लिख सकती है, तो आपको ईगो हर्ट होती है। तो वैसे भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कंटेंट राइटर को बोल के, the real thing what ChatGPT requires is, मेरे हिसाब से जो कंटेंट राइटिंग, because I've tried a lot to ease my time as well, है ना, वो क्या करते हैं, वो उसका क्रिएटिविटी नहीं है, there's no creativity at all. Like for example, जो हमने आज शेर खान की हाँ मुझे वीडियो देखा है, the dance in it, the lyrics in it, क्या मस्त था, right? Wow, it just blew me away. अब ये वाली चीज़ ना, वो हमेशा it never puts out. If वो लेवल पे आ गया, everyone is content. मैं अपनी बात फिनिश करता हूँ। पर होता है ना content writer, तो मैंने जब वो शुरू किया ना, तो what I thought, धीरे धीरे, चूंकि मैं तो प्रोग्रामर भी हूँ, तो मुझे लगा कि अच्छा मतलब ये एक चैट का स्पेस है, तो why don't I focus this guy, I started saying it as a guy, why don't I focus this guy onto something which I really needed, which I really need, और उसके बाद मैं इससे वो काम करवाता हूँ। तो मैंने उसको ना बताना शुरू कर दिया कि अच्छा तू कितनी देर तक से समझ सकता है, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने ना एक चैट प्रॉम्प्ट अपना बनाया, मैं प्रॉम्प्ट बात कर रहा हूँ, सो इट्स अ चैट दैट आई क्रिएटेड इन द अर्ली डेज, 3.5 जब था, अच्छा, कि उसको मैंने सारा कुछ बताया न्यूज़ स्टॉक्स के बारे में। अर्ली नाउ आई सेड अर्ली डेज, सी हाउ द वर्ड वाज सेड, और उसके वो चैट ना मेरी फोकस्ड हो गई ऑन न्यू स्टॉक्स। अब मैं उससे बात करूं कि मुझे ये वाले आइडिया चाहिए, वो आइडिया देना शुरू कर दे, मुझे ये वाला आइडिया। अब वो उसे पता है कि मैं ना अब वो मेरे साथ न्यू स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा है, टू ट्राई इट आउट मैंने क्या किया, अनदर चैट एक और ओपन की, तो मैंने उससे बोला कैन यू प्रोग्राम इन ASP.NET कोर, कहता यस आई कैन। अगेन आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है भाई, हाउ कैन यू प्रोग्राम। मैंने उससे ऐसे ट्रायल किया, मैंने कहा कि मैं ऐसी वेबसाइट एक लॉन्च कर रहा हूँ, इसके लिए ना मुझे बैकएंड में डेटाबेस चाहिए। कहता ओके, बना सकते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर, कहता टेल मी मोर डिटेल्स। अब मुझे नहीं पता था कि मतलब उससे कैसे बात करनी है, तो उससे जनरल चैटिंग है, यू फिगरिंग इट आउट। उसने मुझे बताया कि मुझे ना और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसने मेरे से क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए, और ये मैं बड़े अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ, और मैं उसको सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। उसने बोला कि ये रहा आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर। से व्हाट द हेल, और मैं एक्सीडेंटली क्या कर रहा था, आई वॉज इंजीनियरिंग GPT इन सेपरेट चैट्स। जब मैंने शिफ्ट किया अपनी पुरानी वाली चैट पे, तो वो वापस वही न्यूज़ स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा है। मैंने शिफ्ट किया जब प्रोग्राम वाले चैट पे, वो प्रोग्राम की बात कर रहा है। तो आई रियलाइज कि मुझे जो भी काम करवाने हैं ना, वो सारे के सारे काम जो है मैं सेपरेट अपने चैट बना लेता हूँ, उसके अंदर इसको करता हूँ ट्रेन, इसको बताता हूँ कि इस चैट में भी हम लोग ये बात करेंगे, इस तरीके से करेंगे। लेटर डाउन द लाइन आई थिंक यू वुड हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द रिकॉल, क्योंकि जो भी आप अब चैट कर रहे हो वो रिकॉल की थी। नाउ व्हाट हैपेंस इज विद चैट GPT 4 टर्बो, रिकॉल वाला जो स्पेस है वो बढ़ गया, राइट, and it can actually read a lot of stuff, so आप tokens भी बढ़ गए, and वो quick भी है, साथ ही साथ ज़्यादा content देता है, ज़्यादा दे रहे हो, right, so it makes our life very easy, क्योंकि वो suddenly मतलब लिख रहा है suddenly come you know it just goes। हम जो बात कर रहे थे कि ये जो prompt engineering वाली जो एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, वो वेरी स्ट्रेंज कि कैसे सब लोगों ने, जो लोग जान गए थे शुरू में, उन्होंने बातचीत शुरू कर दी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कोर्स करते हैं, वो कोर्स करते हैं, कोर्सेज सब लॉन्च हो गई। यस ओह गॉड, I mean something which the chat GPT can understand. But see, I think there are pros and cons of it as well. एक चीज़ है कि लोगों को in a sense हम ऐसे सोचते हैं नेगेटिव वे में सोच सकते हैं, नहीं these guys have cheated them, ऐसा नहीं है। If you want a
क्या बोलते हैं कंसाइज इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एक ही प्रोग्राम में, और मैं भी 500 दे दिया और ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आई वांट टू वॉच इट एट माय स्टडी पेस, अगर एक बंदा प्रोवाइड कर रहा है, हाँ या अच्छा है। इट्स अ गुड वे ऑफ सेइंग इट। इन सम अदर वे अगर आप बोलोगे ये तो नॉर्मल स्टफ बता दी, तो पीपल डू दैट, राइट? सो कोर्सेज अभी आजकल ऐसे हो गए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूएसपी, इट्स आल्सो अबाउट द कन्वीनियंस फैक्टर। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। Would I want to spend all of this time, या मैं बस एक 30 मिनट्स का वीडियो देख लूँ और ये 30 मिनट्स का वीडियो उस पर्टिकुलर बंदे का 30 मंथ्स का 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस एक ही इसमें दे दे। सो इट मेक्स मोर सेंस। ये हो गया। नाउ पीपल हु कैन स्पेंड विल ऑलवेज स्पेंड, ट्रू, या बट जो स्पेंड नहीं कर पाते दे विल ऑलवेज फील चीटेड, राइट? बट अल्टीमेटली वो बंदा ही तो क्लिक करना है, राइट? एंड इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी, राइट? तो अब बोलते थे कॉम्प्लान, बोलते थे कॉम्प्लान बिलो हाइट बढ़ जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? बट ये भी तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। कितने लोग, मेरे तो कॉम्प्लान पीने के बाद मैं रुक गया, मैं तो बूस्ट में ही बेटर था, राइट? आई मीन नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन हुआ है ऐसा मेरे साथ, राइट? एंड मे बी इट वाज अ कोइंसिडेंस। और अभी मैं मैं सू कर दूं, अरे यार ऐसे कैसे तुमने कर दिया यार, कॉम्प्लान पीने के बाद हाइट बंद होगी। So I can't say that, right? So people also need to understand why are you buying it? क्या मिल रही है? And if you're not getting it, then there's nothing. You can't do crack. True. Yeah. So this is the pro and con. आपको क्या लगता है? मैं तो फिर भी मतलब यही बोल रहा हूँ कि एक अगर टारगेट ऑडियंस देखे, नॉट द टारगेट ऑडियंस, जो यूजर्स को अगर देखे ना, तो इसके यूजर्स कैसे हैं? What kind of users do we have? Of course, I'm not the CEO of ChatGPT, लेकिन but मैं ये सोच पा रहा हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे लोग। वो भी बड़ा अच्छा नजरिया देखेगा। कंटेंट राइटर, मैंने सुना है नॉवेलिस्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। The way Sam Altman has done his investments as well. अब बता रहे हो ना, now Sam is not concerned about generating revenue a lot because उसको पता है कि I have the best product. Right? और I'll tell you very interesting fact. Sorry I interrupted you. मैंने देखा था, I think तन्मय और वरुण माई का कुछ there's a YouTube channel, overpowered ऐसा कुछ है, but they only talk about AI stuff. ठीक है? And उस बात में ना he interviewed a very young guy, I think 20-21. I maybe I can get the guy. Okay, वैसे भी टाइम लगेगा. That fellow, he was a very young guy. Okay. उस बंदे ने किया है ये कैसे आप एजेंट्स बना सकते हो फॉर अ कंपनी। तो फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं कंपनियों में, क्या होती है ना, आपकी कुछ मेनियल टास्क होती है, मुझे करना ही पड़ता है, इट जस्ट गोज लाइक दैट, राइट? दे कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड, दे डोंट ब्रिंग इन वैल्यू, राइट? तो अपनी स्टार्टअप वाले स्पेस में तो इतना हम करते भी नहीं है, और बड़े बड़े स्पेसेस में क्या होता है कि दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट कॉस्ट, क्योंकि आपका वी ऑलवेज थिंक ऑफ एन एम्प्लॉई एज लेट्स से, चलो इसका ये सैलरी हो गया तो नहीं हुआ, सैलरी जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो हजार की जो सिनेरियो है, द स्पेस दे आर टेकिंग अप, अभी को वर्किंग स्पेसेस में है, तो दैट्स अगेन सम रियल एस्टेट दैट वी आर यूजिंग ओवर देयर। तो इसके लिए ना उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बनाया एक एजेंट। नाउ इफ द मेनियल टास्क ही करना है तो भाई तो रिप्लेस ये कर, ऑथेंटिकेशन के साथ they will have a number, they will have an email, and उसके साथ ना आपका ऑथेंटिकेशन तो वैसे ही मिल जाएगा, and it can easily fetch it from there, right? काम होगी जो भी, and whatever you want they will help you out with. है ना मज़े वाली बात? Now yes, that one person is losing his job, agreed है, but the productivity has increased, and this is what this is. अब ये सैम ऑल्टमैन ने इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया, यंग फिल्म्स, इंटरेस्टिंग, right? और those are the exact same things which again ChatGPT is getting up to, because agents, अभी agents वाला concept क्यों आया, GPT वाला concept क्यों आया? क्योंकि Facebook ने सारे बड़े बड़े नाम लगा के स्नूप डॉग वगैरह सारे को लेके आके agents बोल के लॉन्च कर दिया था। So it's always this competition game. Healthy competition ना होगा तो end consumer की बच जाएगी। सही बात है, right? सही बात है। But I still feel this sort of competition is still not enough for ChatGPT. Yeah, problem. अभी तो ये देखना होगा कि ये आगे कहाँ तक लेके जाएंगे। दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग
कि अभी जैसे आप मेक योर ओन जीपीटीज नाउ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट थिंग कि किस तरीके से वो उसको प्रोग्राम करके आप उससे अपना मतलब वही एजेंट, आई मीन यस यस कैसे उसको काम करवाना है और वो आपको सब कुछ निकाल के दे रहा है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज कि उसको उठाना और उसको यूज करना जहाँ भी आपको यूज करना। दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड दिस इज अमेजिंग कि कैसे ये जो है। बट मैं एक चीज और सोचता हूँ इसमें, अगर कंटेंट की तरफ देखें, अगर कंटेंट बनाना बड़ा आसान हो गया तो क्या होता है ना, जिस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है ना, उसकी डिमांड फिर उतनी कम हो जाती है। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर कंटेंट बनाना इतना आसान होना शुरू हो गया तो उसकी डिमांड को पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Would it be like नहीं, फिर क्वालिटी, फिर अगर क्वांटिटी है तो देन यू वुड वांट हाई क्वालिटी। मैं कहता हूँ हाई क्वालिटी भी आ गई। क्या ओके, क्या तो रिकॉर्ड कर रहा है 4 minutes ये देखो, अब इसको रिकॉर्ड नहीं करना था,